कभी कभी ना जिंदगी में एक ऐसा भी इंसान आता है जिसके आने से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पूरा हो गया है। वो इंसान हमारी मुस्कान की वजह बन जाता है। हमारी सुबह उनकी बातों से शुरू होती है और रात उनकी यादों पे खत्म होती है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो हमारी एक छोटी सी परेशानी देखकर परेशान हुआ जा करता था, आज उसे हमारी खामोशी दिखाई नहीं देती है। पहले जो एक दिन बात ना करे तो पागल हो जाया करता था, आज कई कई दिनों सप्ताह बीत जाते हैं बिना बात किए खुश रहता है। और फिर दिल में बस एक ही सवाल उठता है, वो बदल गया है या कभी मेरा था ही नहीं। मैं एक साधारण सा लड़का हूं, मेरा नाम है आरफ। मैं आज आप लोगों के अपनी कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरे साथ बीता है। मैं बहुत शांत स्वभाव रखता हूं, ना ज्यादा किसी से बातें करता हूं, बस अपनी जिंदगी में खोया हुआ रहता था, लेकिन हमेशा खालीपन था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात रिया से हुई। पहली मुलाकात में तो कुछ खास तो हुआ नहीं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग पहली मुलाकात में ही दिल में जगह बना लेते हैं। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गई। सुबह का पहला मैसेज गुड मॉर्निंग, रात का आखिरी मैसेज अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। इन छोटी छोटी बातों से कब एक रिश्ते के रूप में ले लिया था पता ही नहीं चला। मुझे अब लगने लगा था शायद यही वो इंसान है जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताया जा सकती है। शुरुआत के दिनों में बहुत खूबसूरत सा लगता था। मैं और रिया छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करता था। मेरी एक दिन तबीयत खराब हो गई। रिया बहुत टेंशन में आ गई। वो इतना केयर की कि जैसे लगा कि मेरी मां कर रही है। मैं हमेशा सोचता था कि यही है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। मैं थोड़ा सा भी परेशान होता तो हमेशा वो पूछती थी, आरब क्यों परेशान हो, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? और मैं हमेशा कहता मैं ठीक हूँ। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो जो मैं चाहता था, जिसे मैं सपनों में देखता था, वो अब हकीकत में मिल चुकी थी। मेरा हमेशा केयर करने वाला अब मैं सपनों देखने लगा था, भविष्य उसके साथ देखने लगा था। अब मैं घंटों बात करने लगा था। हम दोनों के बीच में ऐसे कितने वादे हुए थे, बहुत सारे वादे हुए। रिया भी कहा करती थी, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, और ये लाइन पे मैं भरोसा करता था। उसकी इन बातों पे मैं फिदा हो चुका था। मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो मेरे साथ धोखा देगी, क्योंकि प्यार में इंसान सबसे ज्यादा अपने दिल की बात को सुनता है और सबसे आखिरी समझता है सामने वाला कितना अपना था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले जहां घंटों बात हुआ करती थी, अब सिर्फ कुछ मिनट पर बातचीत निपट जाया करती थी। पहले मैसेज का जवाब तुरंत आ जाया करता था, जैसे लगे कि मोबाइल हाथ में रखी हुई है। मेरा कॉल तुरंत पिकअप हो गया करता था। अब तो लगता है कि बस अब घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब मैं तो खुद से पूछता हूं, क्या मैं बदल गया हूं या क्या मेरी कोई गलती है? लेकिन जवाब मिलता है ऐसा नहीं है। मेरा दिल मुझे ही सवाल करने लगा था। बहुत हिम्मत किया और जैसे तैसे करके रिया से पूछ लिया,
कि तुम पहले जैसे अब नहीं रही रिया। बस थोड़ा सा उधर से जवाब का रिप्लाई आता है, ऐसा कुछ नहीं आरफ, बस थोड़ा पीछी हो, इतना ज्यादा मत सोचा करो। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। बात सिर्फ बिजी होने का नहीं था, बात ये थी कि अब जिंदगी में उसकी जगह पहले जैसे से भी ज्यादा बढ़ चुका था, और वो पहले जैसे अब नहीं थी। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़कर चला जाता है, दर्द तो तब होता है जब कोई सामने वाला सामने रहते हुए भी दूर हो जाता है। रिया भी अब वही थी, वही प्यार, वही इंतजार, वही उम्मीद, लेकिन सामने वाला बदल चुका था। एक रात उसने आखिरी बार पूछा, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में उतनी जरूरी हूं या नहीं? कुछ देर तो खामोश रही, फिर जवाब आया, मुझे लगता है कि थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। ये एक छोटी सी लाइन थी, लेकिन पूरी मेरी दुनिया बदल गई। जिस इंसान के लिए एक दिन रहना मुश्किल लग रहा था, आज उसी के बिना जिंदगी जीनी थी। अपने आप में मैं टूट रहा था, ना किसी को बता पा रहा था, ना ही किसी को सुना पा रहा था। कुछ समय के बाद मैं टूट रहा था, पल पर पल दर पल टूट रहा था। वो पुराने मैसेज को पढ़कर, पुराने तस्वीरों को देखकर और सोच सोच कर कि काश सब पहले जैसे हो जाए। भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान से बातें कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया। उसकी हर वो चालाकियां अब धीरे समझ में आने लगा था। जिस इंसान को जाने का फैसला कर लिया है, उसे रोकना सिर्फ खुद को दर्द दिया जा सकता है। अब मैं खुद से कहने लगा था, अगर कोई मेरी कीमत नहीं समझ सकता है, तो इसका मतलब है कि अब उसके साथ नहीं रहा जा सकता। मुझे अब खुद पे ध्यान देना चाहिए, अपने सपनों पे काम करना चाहिए। और एक दिन मैं देखा, जिसे देखकर मैं आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वो किसी और के साथ थी। मेरे अंदर तूफान चल रहा था, दिमाग कुछ और बोल रहा था, दिल कुछ और बोल रहा था, शरीर कुछ और कर रहा था। हाथ पैर फूल रहे थे, कांप रहे थे, आंख से आंसू गिर रहे थे। इस दर्द को किसी को बता भी नहीं सकता था। जिसे बताना चाहता था वो दर्द ही दे रही थी। मैं अब बदलना चाह रहा था, जिसे लोग देखकर कहें कि तुम इतना बदल गए हो। जिस दर्द ने मुझे तोड़ा था, उस दर्द ने मुझे बनाना चाहता हूं। उस दर्द को अब यूज करना चाहता हूं। अब अपनी लाइफ में कुछ ऐसा इंसान चाहता हूं जो कभी आपका साथ धोखा न दे। अब किसी पे भरोसा नहीं था, क्योंकि कभी जिसके लिए मैं सब कुछ था, लेकिन आज उसके साथ मैं नहीं था। तो याद रखिए, हर जाने वाले इंसान अपनी जिंदगी का नुकसान नहीं करता है। कुछ लोग जानते हैं ताकि खुद को वापस पा सके। किसी के बदले जाने से अपनी कीमत को मत बदलो, क्योंकि जो आपको सच में अपनाता है वो आपको खोने का कारण ढूंढता है। जो आपको दिल से अपनाया है वो कभी भी आपको खोने का सोचेगा तक नहीं। वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी हर वो खुशियों में साथ रहेगा। इसके बाद मैं अपना मूव ऑन कर गया और अपनी लाइफ, अपनी कैरियर, अपने सपनों में लग गया। आज
मैं एक अच्छे से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये भी सोचता हूँ कि अगर वो मेरे साथ होती तो क्या मैं यहाँ पहुँच पाता, पता नहीं। या वो जिंदगी अच्छी होती, या फिर अभी मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ वो जिंदगी अच्छी होती। ये कहानी नहीं थी, मेरी अपनी बीती हुई दास्तान थी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसलिए मेरे दिल से सुना करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कहानियाँ सुनाई नहीं जाती है, महसूस कराई जाती है, आपको अपने से मिलाया जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।